घर में मौजूद मोबाइल्स का फोरेंसिक करवा लो, असल मुजरिम जो है बड़ी ही आसानी के साथ पकड़े जाएंगे। सऊदी अरब वाला भाई जो है वो डायरेक्ट माँ के नंबर पे कॉल क्यों नहीं कर रहा? खुदा का खौफ करें, एक कातिल को बचाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। झूठ पर झूठ फवाद ने 4 कत्ल मुकम्मल तौर पे प्लानिंग के साथ किए और उसकी पूरी की पूरी फैमिली इस साजिश में बराबर की शरीक है। फोन रिकॉर्ड ने सारी कहानी खोल के रख दी है। कराची से सऊदी अरब और रियाद से शमसी सोसाइटी टेलीफोनिक राब्तों की खौफनाक कहानी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। हुमा को कोई भी बचाने आखिर क्यों नहीं आया? सबको इल्म हो चुका था कि ऊपर एक खूनी खेल जारी है, कुछ ऐसा होने वाला है जो कि बहुत भयानक है, लेकिन फिर भी उसको जाकर बचाया नहीं गया। घर में मौजूद मोबाइल्स का फोरेंसिक करवा लो, असल मुजरिम जो है बड़ी ही आसानी के साथ पकड़े जाएंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने आखिर तक इसलिए देखनी है ताकि आपको इल्म हो सके कि वो जो फैमिली मासूम साबित करने की कोशिश कर रही है कि जी 20-22 साल से तो बड़ी ही जो है खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था कराची का कसाई फवाद, और बड़ी अच्छी जिंदगी थी, कोई मसले मसाइल नहीं थे। अचानक से उस दिन ऐसा हुआ कि जो है कोई दौरा पड़ा और उस दौरे के नतीजे में उसने अपनी बीवी और 3 बेटियों को कत्ल कर दिया। ये एक वो कहानी है जो कि हर जो कातिल है उसकी फैमिली बाद में सुनाती है, चाहे वो नूर मुकद्दम को कत्ल करने के बाद दरिंदा जाहिर जाफर हो, चाहे जो है वो और कोई हो, या आप देखें कि कितनी अजीबोगरीब किस्म की कहानी है कि 20-22 साल से जिंदगी बड़ी पुरसुकून थी, बड़ी खूबसूरत थी, तो अचानक से उस दिन ऐसा क्या हुआ कि तुमने पकड़ के सारे अपने खानदान को खत्म कर दिया, अपनी फैमिली को, अपनी नस्ल को खत्म कर दिया। कराची का जो कसाई है फवाद, उसके घर वालों के मुताबिक 20 से 22 साल से उनकी एक खुशहाल जिंदगी मियां बीवी गुजारे, लेकिन 29 नवंबर को खून का खेल खेलने की तैयारी जो है वो पता नहीं कैसे हो गई, ये अचानक कैसे हो गया। तो मैं आपको बताती चलूं कि ये जो खेल खेलने की तैयारी की गई थी खूनी, ये इसकी प्लानिंग कुछ दिन पहले से चल रही थी। फवाद की मां के मोबाइल ने तमाम साजिश से जो है वो पर्दा उठा दिया है। 3 बेटियों का बाप जो है एक वहशी दरिंदे की तरह अपनी बीवी और बेटियों पर जो है वो छुरियां चलाता है। बीवी को तो इतना तशद्दुद करके मारता है, इतनी बुरी तरह मारता है, यकीन करें कि जो पहला बंदा वहां पर जाता है और जाकर लाश को देखता है वो कहता है कि ऐसा लगता है कि ये इतनी नफरत करता था अपनी बीवी से, इतनी नफरत करता था कि वो हम अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकते। क्योंकि देखें, जो मौका वारदात होती है, जो बंदा पहले जाके देखता है वो कहता है कि जी मैं वहां पर गया और मुझे खौफ के मारे जो है मुझे ऐसा लग रहा था मैं बेहोश हो जाऊंगा, मुझे उल्टियां आना शुरू हो गई, मैं परेशान हो गया, मुझे समझ नहीं आई कि मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूंगा आगे, या किस तरह से जब ये केस अदालत में जाएगा उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो इतनी खौफनाक मौत इसने अपनी बीवी को दी। अच्छा जी, ये छुरियां चलाता रहा और उसकी मां को 2 घंटे कोई फोन नहीं आया। बड़ी अजीब सी बात है। फवाद का अपना बयान है कि मैंने सऊदी अरब में मौजूद अपने भाई को वीडियो कॉल की और कत्ल करने से पहले तमाम प्लान बता दिया था। कत्ल करने के बाद फवाद की मां ने भी बयान दिया कि मैंने ऊपर से चीख की आवाज सुनी तो फवाद के नंबर पे कॉल की, लेकिन उसने अपना जो है कॉल नहीं पिक की। भाई आपने ऊपर जाके देखना था। आप तो ऐसे बात करें कि जैसे आपने जो है अमेरिका से कनाडा जाना है या कनाडा से ऑस्ट्रेलिया जाना है, कि आपने जो है आपको बड़ी दिक्कत हो रही है, आपको बड़ा मसले मसाइल हो रहे हैं कि जी आपको ऊपर से चीखने की आवाज़ आ रही है, लेकिन आप लोग जो है वो इतने हडहराम किस्म के लोग हैं, या आप इंतजार कर रहे थे कि ऐसा सब कुछ हो जाए तो उसके बाद हम ऊपर जाएं। आप लोग ऊपर नहीं जाते और माँ के मुताबिक वो कॉल करती है जी बेटे को, लेकिन बेटा जो है वो कॉल नहीं पिक करता। इससे साफ जाहिर होता है कि घर में कई मोबाइल मौजूद थे, लेकिन 2 घंटे तक 1 मिनट का सफर तय नहीं हो सका। नीचे से ऊपर जाने का सफर मेरे ख्याल में कुछ सेकंड्स का होता है या ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिनट का होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माँ के पास भी मोबाइल था, भाभी के पास भी मोबाइल था, घर में जितने लोग थे उनके पास मोबाइल था, लैंडलाइन भी था। भाई फिर जब सऊदी अरब में पता चल चुका था भाई को कि कत्ल हो गया, तो डायरेक्ट माँ के नंबर पे या डायरेक्ट भाभी के नंबर पे कॉल करके क्यों नहीं बताया गया? ये पूरा का पूरा एक सर्कल क्यों चलाया गया कि सऊदी अरब वाले भाई ने जो है पहले दूसरे भाई को कॉल की, दूसरा भाई घर पे मौजूद नहीं था, उसने फलां भाई को कॉल की, फलां भाई जो है वो घर पे मौजूद नहीं था, उसने अपनी बीवी को कॉल की, बीवी जो है वो उसको ऊपर पहुंचते जो है वो माँ के साथ 1.5 घंटा लग जाता है। और कितनी अजीब सी बात है कि वो सऊदी अरब वाला भाई जो है वो डायरेक्ट माँ के नंबर पर कॉल क्यों नहीं कर रहा? वो इतना लंबा सर्कल चला के कॉल क्यों कर रहा है, या वो अपनी भाभी के नंबर पे क्यों नहीं कर रहा? भाभी या मां से पर्दा है, उसको कॉल नहीं कर सकते। अब बड़ी अजीब सी बात है, यानी कि नीचे से कोई ऊपर जाकर फवाद को रोक नहीं सका। मैं तो ये बात कहती हूं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही कि वो रोकना ही नहीं चाहते थे।
अच्छा जी, क्या सऊदी अरब में मौजूद भाई ने घर में किसी से राब्ता नहीं किया, या उसकी लड़ाई थी कि वो अपनी माँ को कॉल करके नहीं बता सकता था कि ऊपर खूनी खेल जा रही है, या इतने मामला खराब थे कि भाई वो किसी को बता देता, अगर माँ नहीं कॉल उठा रही किसी को कहता कि भाई तुम 15 पे कॉल करो, पुलिस को बुलाओ, मामला खराब है। फवाद की भाभी के पास मोबाइल पर कॉल कब आई? क्या उसके पास मोबाइल नहीं था? उसके पास भी मोबाइल था, तो उसको डायरेक्ट कॉल क्यों नहीं की गई? फवाद की माँ जो है वो चीखें सुनने के बाद नीचे क्यों बैठी रही? उसने पहले कहानी सुनाई थी कि चीखने की आवाज़ आई तो मैंने बाकी फैमिली मेंबर्स को कह दिया कि जो फवाद है वो ऊपर अपनी बेटियों को डांट रहा होगा। अच्छा, अब चीखने की आवाज़ें आनी जानी कि आप जो है उसको इग्नोर आपने किया। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि पुलिस जो है वो इसको सही तरीके से, सही अंदाज से तफ्तीश क्यों नहीं कर रही। पुलिस को हर हाल में तफ्तीश करनी चाहिए। हाँ, हालांकि मैं ये बात जानती हूँ कि कराची पुलिस है, मामला तफ्तीश के इसी तरह से होंगे, लेकिन फिर भी ये सवालात जो हैं इससे सारे मामला सॉर्ट आउट हो रहे हैं। पुलिस को चाहिए कि तफ्तीश करे, देखे कि भाई ये क्या चक्कर था, माँ ऊपर क्यों नहीं किसी को भेजा, क्यों नहीं गई। अब आप देखें कि वो या उसकी जो दूसरी बहू है हुमा को ऊपर जो है या हुमा और उसकी बेटियों की जान बचाने के लिए वो क्यों नहीं गई? चीखने की आवाज़ नॉर्मल नहीं थी। बाद में उसकी भाभी ने भी ये बात बताई। किसी पड़ोसी को क्यों नहीं बुलाया गया? किसी पड़ोसी को, ये जो आप कहानी सुना रहे हैं कि जी पड़ोसी कहते हैं कि जी ऑल वेल, हर चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी थी, इनकी कभी लड़ाई की आवाज़ नहीं आई। मैं कल देख रही थी क्योंकि मूड आके जो है वो लेकर आ गया कि जी हमारे पुराने टर्म्स हैं इनके साथ, कोई मूड आके आ जाता है जी हम पहले दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस केस पे। उनको यही नहीं पता कि जी जो है शादी को कितने साल हो गए हैं, उनको ये नहीं पता कि जो है वो क्या मामला कब हुए। मतलब खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। एक कातिल को बचाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कातिल को बचाने की कोशिश? क्यों इस तरह से हम चाहते हैं कि एक कातिल जिसने अपनी बेटियों को और अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, हम उसको मासूम साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हम क्यों कर रहे हैं ये कोशिश कि हम दुनिया को ये बताएं कि हालात इतने खराब हो गए थे, इतनी कसम पुरसी थी। भाई इतनी कसम पुरसी थी तो उसका इतना होश और हवास में था कि उसने अपने आप को नहीं मार लिया, वो मर नहीं गया, वो जिंदा है, उसने पूरी फैमिली को मार दिया। यानी कि आप ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करें कुछ लोग कि अगर कसम पुरसी है तो मुंह उठा के जो है आप अगर फैमिली कत्ल कर देती है, फैमिली को आप कत्ल कर देते तो ये जस्टिफिकेशन है। अब जस्टिफाई करते हैं कत्ल को। 4 इंसानी जानों का कत्ल कहीं से कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, इसकी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। पड़ोसियों को नहीं बताया गया, और ये वही माँ है जो बताती है कि जी आप पड़ोसियों से पूछ लें कि मामला हमेशा बहुत अच्छे थे, कभी भी लड़ाई की आवाज नहीं गई। लेकिन कुछ पड़ोसी तो सच बता रहे हैं, वो कहते हैं कि हर वक्त लड़ाई की आवाजें आती थी। पुलिस को सबका जो है फोन रिकॉर्ड चेक करना चाहिए कि फवाद का जो दूसरा भाई है वो कत्ल के वक्त कहां पर मौजूद था। फवाद की मां को उसके सऊदी अरब वाले बेटे ने डायरेक्ट कॉल क्यों नहीं की, अपनी भाभी को कॉल क्यों नहीं की। पुलिस को यह देखना चाहिए कि मां सिर्फ फवाद को बचाने ऊपर क्यों गई। जब फवाद ने अपने आप को मार लिया या जख्मी किया, उतना जख्मी किया जिसपे वो बचाया जा सकता था, तो मां ऊपर जाती है, उसके बाद एम्बुलेंस आ जाती है, वो बच जाता है। उसने अपनी बहू और पोतियों को जो है वो क्यों नहीं बचाया, उनके मरने का इंतजार क्यों किया? ये सब साबित करता है कि 4 कत्ल बाकायदा तौर पर प्लानिंग के साथ किए गए। फवाद को ये तक मालूम था कि उसका या हुमा के घर से कोई भी जो है उस पर केस नहीं करेगा, एफआईआर नहीं करेगा, मुद्दई नहीं बनेगा, कोई उसके खिलाफ जो है वो गवाही नहीं देगा। फवाद को बहुत अच्छे से मालूम था, यानी कि कोई भी जो है वो मुंह उठा के 4 इंसानों को, 4 इंसानी कीमती जानों को जो है वो कत्ल कर दे और फिर आराम से बच जाए, क्योंकि फैमिली में से कोई बंदा नहीं आएगा मुद्दई बनने के लिए। किसी भी सोसाइटी में जी ऐसी एग्जाम्पल सेट नहीं होनी चाहिए, ऐसे सफाक कातिल को सरेआम फांसी देनी चाहिए। और जो लोग ये फजूल सी जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे हालात थे वैसे हालात थे, तो आप ये बताएं कि खुदा ना खास्ता आपके इर्द गिर्द या आपकी अपनी फैमिली में ऐसे हालात हो तो क्या जस्टिफाई करता है कि आप सबको या किसी की फैमिली को मार दिया जाए? ऐसा नहीं होता। खुदा का खौफ करें और इस दरिंदे को जो है वो सरेआम फांसी का मुतालबा करें।